हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की प्रखर वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने बेसलाइन असेसमेंट का सॉल्यूशन देख लिया था फर्स्ट का। अब यहाँ पर देखेंगे हम बेसलाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है अरेंज दी वर्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर। आपको डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है वर्ड्स को। तो मैं आपको बता दूं डिक्शनरी वर्ड में हमें वर्ड्स कैसे मिलते हैं। जैसे एक ही जैसे डी से स्टार्ट वर्ड है, पर डी के बाद में आप देखिएगा ABCD में से जो पहले आएगा वो मिलेगा वर्ड, देन उसके बाद जो आएगा वो मिलेगा, देन उसके बाद जो आएगा वैसे। जैसे देखिए डिवीज़न, ड्रॉ, डिवाइन, डायरेक्ट। तो यहाँ सबसे पहले मिलेगा हमें डायरेक्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि DI दो में है, तीन में है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा पहले आएगा ये आपको कैसे पता चलेगा। देखिए V आ रहा है थर्ड नंबर पे, इसमें भी V आ रहा है, इसमें R आ रहा है। तो R और V में से पहले कौन आता है? R आता है ना, तो पहले डायरेक्ट आ जाएगा। देन होगा चौथे नंबर को देखेंगे, जैसे DIV। अब यहाँ पर दो में V है, तो अब नेक्स्ट हम फोर्थ में देखेंगे II, दोनों में सेम है। देन हम फिफ्थ में देखेंगे, इसमें है DIVIS, यहाँ पर है N। अब S और N में से कौन सा पहले आता है? KLMNO, N आता है, तो यहाँ पर डिवाइन पहले आ जाएगा, देन डिवीज़न आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा ड्रॉ, DR से जो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइंड करने हैं डिक्शनरी ऑर्डर में वर्ड्स। कॉटन, एंड, सीड, केक। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा A से एंड, देन C से केक, देन मिलेगा C से कॉटन। अब यहाँ पर देखिए A पहले आएगा, तो यहाँ पर CAKE को पहले लिख दिया गया है, देन CO आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा सीट। तो इस तरह से फाइंड आउट करने होते हैं डिक्शनरी में वर्ड्स। नेक्स्ट सेकंड है मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड्स। आपको अपोजिट जेंडर वर्ड्स को मैच करना है। जैसे फीमेल को मेल से, मेल को फीमेल से। जैसे मेल फीमेल, सिस्टर ब्रदर, गर्ल बॉय, वुमन मैन, अंकल आंट, लॉइन लॉइनेस, शेर शेरनी। ठीक है, किंग क्वीन, राजा रानी, कॉक हैन, मुर्गा मुर्गी। थर्ड है जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। AIR, एयर को जोड़ना है बैग से, तो यहाँ पर हो जाएगा एयर बैग, जो गाड़ी में लगे रहते हैं। बास्केट को बॉल से जोड़ना है, जो कि हो जाएगा बास्केट बॉल। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। दिस सॉन्ग वॉज रिटन बाय AR रहमान। किसके द्वारा लिखा गया था? AR रहमान के द्वारा। के द्वारा के लिए हो जाएगा बाय का यूज। गॉड इज गुड ब्लैंक मी, गॉड अच्छा है मुझसे, तो यहाँ पर हो जाएगा टू मी। गॉड इज़ गुड टू मी, मेरे लिए अच्छे हैं भगवान। ठीक है, तो यहाँ पर टू का यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है ही ट्रैवल 100 किलोमीटर ब्लैंक 1 आवर। उसने ट्रैवल किया 100 किलोमीटर 1 घंटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा इन 1 आवर। अनु वर अ नेकलेस ब्लैंक हर नेक। अनु ने पहना हुआ नेकलेस किसके खुद के उसके गले में, तो गले के चारों ओर के लिए हो जाएगा अराउंड हर नेक। ठीक है, इनटू का यूज़ होता है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की क्रिया के लिए। जैसे कोई क्लास से बाहर से अंदर आया क्लासरूम में, या घर में घर पर कोई बाहर से अंदर आया, या जंप करा किसी ने बाहर से अंदर, तो इस चीज़ के लिए इनटू का यूज़ होता है। ठीक है, और ऑन का यूज़ होता है के ऊपर टच करते हुए कोई वस्तु रखी होती है किसी चीज़ के ऊपर, तो उसके लिए होता है ऑन का यूज़। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है रीअरेंज दी वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। आपको रीअरेंज करना है वर्ड्स को सेंटेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले संज्ञा आता है, देन उसका वर्ब आ जाएगा जो संज्ञा के लिए यूज़ करते हैं, देन आ जाएगी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देन वर्ब आ जाएगा, और देन अदर सेंटेंस आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही, देन हेल्पिंग वर्ब हिज, देन अफ्रेड डरना। ठीक है, अफ्रेड क्रिया है यहाँ पर, तो वर्ब आ गई ऑफ लॉइन। ट्रूथ वी स्पीक ऑलवेज शुड द, तो यहाँ पर हो जाएगा वी सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज हमेशा, स्पीक बोलना, द ट्रूथ स्पीक बोलने की विशेषता है ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है, यानी आप कह सकते हैं एडजेक्टिव जो बता रहा है, वर्ब एडजेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ये हो जाएगा।
नेक्स्ट है अरेंज दी जंबल लेटर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स। आपको जंबल लेटर यानी इधर उधर कर दिए जाते हैं लेटर को और आपको एक वर्ड बनाना होता है। तो यहाँ पर वर्ड बन जाएगा, देखिए ए में बर्ड, BIRD बर्ड यानी पक्षी। नेक्स्ट बन जाएगा वाटर, WATER वाटर यानी पानी। नेक्स्ट बन जाएगा MANGO मैंगो आम। देन बन जाएगा SCHOOL स्कूल विद्यालय। देन 7th क्वेश्चन है राइट द अपोजिट वर्ड्स। एबल का हो जाएगा अनेबल, ब्रेव कॉवर्ड, ब्रेव बहादुरी, कॉवर्ड यानी कायरता, अराइवल डिपार्चर, स्मूथ रफ, कोमल कठोर, ठीक है, यानी खुरदरी। स्मूथ यानी बिल्कुल चिकनी सतह और चिकना, और रफ यानी खुरदरा। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है ब्लैंक्स में। कैन यू बाय अ पेन ब्लैंक माई एग्जामिनेशन प्लीज़। क्या तुम खरीद सकते हो एक पेन मेरे लिए एग्जामिनेशन के लिए कृपया। तो यहाँ पर के लिए हो जाएगा फॉर का यूज़, फॉर माई एग्जामिनेशन प्लीज़। प्लीज़ कम टू स्कूल ब्लैंक फ्राइडे, फ्राइडे को आना है आपको स्कूल। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्राइडे के आगे ऑन का यूज़। आई वेंट ब्लैंक द शॉप ब्लैंक माई फैमिली, मैं गई शॉप पर, कहाँ जाने के लिए हमेशा यूज़ करते हैं टू का। तो आई वेंट टू दी शॉप विद माई फैमिली, फैमिली के साथ। आई वेंट टू दी स्कूल, आई वेंट टू दी बस, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जाने के लिए हमेशा टू का यूज़ होता है। ही लिव्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर रहता है। इंडिया एक देश का नाम है जिसके अंदर के लिए यूज़ करते हैं इनका। तो यहाँ हो जाएगा ही लिव्स इन इंडिया। फाइंड द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको कंजक्शन का यूज़ करना है, यानी जो शब्द युग्म होते जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं कंजक्शन। तो यहाँ पर देखिए ही इज़ वाइज ब्लैंक स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ वाइज एंड स्ट्रॉन्ग, वह बुद्धिमान है और स्ट्रॉन्ग है। ही विल नॉट कम ब्लैंक इट रेन हैविली, वो नहीं आएगा अगर रेन बहुत ज़्यादा हैविली हुई, भारी वर्षा हुई तो यहाँ पर हो जाएगा इफ़। अगर के लिए होता है, यदि के लिए होता है यूज़ हमेशा कंजक्शन इफ़ का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट प्रोनाउन। करेक्ट प्रोनाउन, आपको प्रोनाउन का करेक्ट लिखना है यहाँ पर। माई सन लव्स स्वीट्स, मेरे बेटे को स्वीट्स पसंद, मिठाइयाँ पसंद है। दीज स्वीट्स आर फॉर हिम, ये स्वीट्स उसके लिए हैं। तो यहाँ पर सन की बात हो रही है तो सन के लिए हो जाएगा हिम। अगर होता माई डॉटर तो हो जाता हर, ठीक है। शालिनी इज रीडिंग अ बुक, तो शालिनी पढ़ रही है एक बुक, वह बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर शालिनी के लिए हो जाएगा शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। मिस्टर माथुर इज़ अ गुड टीचर, मिस्टर माथुर एक अच्छे टीचर हैं। ब्लैंक टीचर्स अस इंग्लिश, वह पढ़ाते हैं हमको कौन क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उनके लिए ही का यूज़। माई स्कूल इज़ गुड, मेरा स्कूल अच्छा है। इट इज़ कलरफुल, वह कलरफुल है। तो यहाँ पर हो जाएगा इट, यह कलरफुल है, रंग बिरंगा है। नेक्स्ट है अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस बिलो। आपको एडजेक्टिव को बिलो जो सेंटेंस है आपकी उसमें एडजेक्टिव को फाइंड आउट करने अंडरलाइन करना है। माई कैट हैज़ शॉर्ट टेल, मेरी बिल्ली की एक छोटी पूंछ है। पूंछ की विशेषता कि वो छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट एडजेक्टिव हो गया विशेषण। ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, वह कैसा लड़का है, एक ईमानदार लड़का है। तो ईमानदारी उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑनेस्ट को अंडरलाइन कर देंगे। एन एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ईयर्स, एलिफेंट के लंबे कान होते हैं। तो ईयर्स की विशेषता लॉन्ग आ गई, यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा लॉन्ग। चीता इज़ अ फास्ट रनर, चीता एक बहुत ही तेज़ी से दौड़ने वाला रनर है। तो यहाँ पर रनर की विशेषता है कि वो फास्ट दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट है एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट 12 है राइट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स। प्लूरल यानी बहुवचन करना है आपको वर्ड्स का। आर्मी का हो जाएगा आर्मीज, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन, बॉक्स का हो जाएगा बॉक्सेस। गिव वन वर्ड फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको वन वर्ड लिखने हैं। द पर्सन हु फ्लाइज एयरप्लेन, वह पर्सन जो एयरप्लेन को उड़ाता है होता है पायलट। द पर्सन हु रिपेयर द कार, जो कार को रिपेयर करता है वो होता है मैकेनिक। द पर्सन हु पुट्स आउट फायर, फायर को हटाता, आग को हटाता है वो होता है फायरमैन। समवन हु ट्रीट्स पेशेंट, जो मरीजों को देखता है वो होता है डॉक्टर।
नेक्स्ट है मैच द राइमिंग वर्ड्स। एक जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनका अर्थ तो भिन्न भिन्न होता है बट साउंड एक जैसा लगता है। जैसे चेंज का हो गया रेंज, राइट का हो गया हाइट, राइट हाइट, केव गैव, केव गुफा होता है, गैव, कुक लुक। ठीक है, तो ये एक जैसे वर्ड हैं, राइमिंग वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है रीड एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ये पैराग्राफ दे रखा है जिसे रीड करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। डू यू नो वाटर कवर ऑलमोस्ट 71% ऑफ आवर प्लैनेट, वी कॉल दिस वाटर ओशन। These are 5 big oceans: the Pacific, the Atlantic, the Indian, the Arctic and the Antarctic। तो हमारी 71% पार्ट पर पानी है और जो कि ओशन की जिसे हम ओशन कहते हैं, ठीक है, महासागर कहते हैं। तो यहाँ पर 5 बड़े महासागर हैं, जब पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडियन हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। ठीक है, तो द पैसिफिक इज लार्जेस्ट ओशन। जो प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा है। इट हैज़ अबाउट 20,000 आइलैंड। इसमें 25,000 आइलैंड्स हैं जिनके चारों तरफ पानी रहता है, महाद्वीप, उपमहाद्वीप। द इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट है। तो आर्कटिक ओशन इज स्मॉलेस्ट। इंडियन ओशन थोड़ा गर्म है, आर्कटिक ओशन थोड़ा छोटा है। ओशन कैन बी वेरी डीप एंड डार्क। Some fish even have their own light to help them find food. People can't swim to the bottom of the ocean. Ocean के bottom में कोई भी people swim नहीं कर सकता। So scientists use submarines to explore those areas. जो scientist है वो submarine को explore करते हैं इन areas में घूमने के लिए, पनडुब्बियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है नेम द 5 ओशंस अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर 5 ओशंस के नाम लिखते हैं, तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ओशियन। तो लार्जेस्ट है पैसिफिक ओशियन और स्मॉलेस्ट है आर्कटिक। ठीक है, आर्कटिक लिखना है यहाँ पर, आर्कटिक, ARCTIC। नेक्स्ट है गिव द अपोजिट ऑफ। और लार्जेस्ट का हो जाएगा स्मॉलेस्ट, डीप का हो जाएगा शैलो। वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमरीन। सबमरीन्स का, पनडुब्बी का यूज़ क्यों किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो यहाँ पर हो जाएगा पीपल कांट स्विम टू द बॉटम ऑफ दिस ओशन, सो साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स एक्सप्लोर दोज एरियाज। पीपल नहीं देख सकते हैं नीचे के एरिया को, ओशन के, महासागरों के, तो इसलिए साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक हैं वो सबमरीन का यूज़ करते हैं इन एरियाज़ में एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। तो इस तरह से डन होता है बेसलाइन असेसमेंट सेकंड का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस, और भी इम्पोर्टेंट वर्कशीट्स, और भी जो भी इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके कक्षा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।